बहुत बहुत धन्यवाद मधुबाला जी। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, हम सबों के अभिभावक श्रीमती मीरा कुमार जी, मंच पर उपस्थित उदय नारायण चौधरी जी, मंच पर उपस्थित वीआईपी पार्टी के संरक्षक बड़े भाई मुकेश साहनी जी, कांग्रेस के नेता संजीव प्रसाद टोनी जी, माननीय विधायक गोपाल रविदास जी, शशि रंजन जी, माननीय एमएलसी श्रीमती शशि यादव जी, राजेश राम जी, विश्वजीत जी, अनिरुद्ध यादव जी, संतोष मिश्रा जी, महताब आलम साहब, मनोज चंद्रवंशी जी, उमा जी, मदन मोहन झा जी, प्रवीण कुशवाहा जी, मोहन प्रसाद जी और सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और पटना के दूर दराज के इलाकों से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज नामांकन समारोह है और पटना से राहुल गांधी जी ने, लालू जी ने, लेफ्ट के तमाम लीडरों ने, मुकेश जी ने इंडिया अलायंस की तरफ से हमारे प्रत्याशी बड़े भाई अंशुल अभिजीत जी को टिकट दिया है, प्रत्याशी के रूप में लाए हैं। इस सिलसिले में आप सब लोगों से यही अपील करने आए हैं कि एक एक वोट आपका भाई अंशुल को पंजे के निशान पर दे करके भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम करें। हमको डॉक्टर की सलाह पर बोला गया है, जो मेरे कमर की हड्डी में चोट है, कि खड़े मत होइएगा, चलिएगा मत, और आप जो है बेड रेस्ट कीजिए 3 हफ्ते। एमआरआई रिपोर्ट आया, हमने डॉक्टर साहब को बोला, देखो डॉक्टर साहब, अभी तो हमको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते तब तक हम मेरा शारीरिक दर्द जो नौजवानों का जो बेरोजगारी है उसके दर्द के आगे कहा कुछ। मेरा दर्द जो महंगाई का दर्द जो झेल रहे लोग, उनके दर्द से ज़्यादा नहीं है। जो गरीबी का दर्द है उससे ज़्यादा नहीं है। हम लोग तो आज 6 सवा करके हैं, लेट हो गया आने में, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सुबह से हम निकलते हैं, रात भर हम लोग इस काम में लगे हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र बचाएं। ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जो इनका नागपुरिया कानून है, बाबा गोवलकर का एजेंडा, जो बंच ऑफ थॉट्स मतलब एक सोच का गुच्छा, उस एजेंडे को ये बाबा अंबेडकर के संविधान की जगह लागू करना चाहते। कई नेताओं ने इनकी एक बार नहीं, बार बार सीक्वेंस में ये कहा है कि हम खत्म कर देंगे, हमको 400 सीट ले आओ, प्रचंड बहुमत दे दीजिए, 2/3 से ऊपर दे दीजिए और हम संविधान को खत्म कर देंगे। हम उन लोगों को बोलना चाहते हैं जो शक्तियां संविधान को खत्म करना चाहते हैं, कान खोल के सुन ले। ये बाबा अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, किसी एड़ू गिड़ू बाबा का नहीं लिखा हुआ, और किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को करके दिखा सके। लोकतंत्र खत्म कर रहे। बताओ इंदौर में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ। जनता, आपको जो अधिकार है कि आप अपने से चुन सके अपने प्रत्याशी को, वो भी चुनने का मौका नहीं दे रहे। किसी प्रत्याशी को 307 का मुकदमा कर देते हैं इंदौर वाले को, वो बैठ जाता है।
सूरत वाले को खरीद लिया जाता है, खजुराहो वाले का कैंसिल कर दिया जाता है नामांकन, चंडीगढ़ में जीते हुए को हरा दिया जाता है, तो लोकतंत्र कहाँ बचा? ये बड़ा देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे, जेपी नड्डा भी आ रहे, अमित शाह भी आ रहे, राजनाथ सिंह भी आ रहे, नितिन गडकरी भी आ रहे, पूरा केंद्र मंत्रिमंडल आ रहा है, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और परसों पटना में रोड शो इन्होंने किया। रोड शो, ये रोड शो करें या एयर शो करें, तेजस्वी ने जॉब शो किया है। हम लोग काम की बात करने वाले लोग हैं, मुद्दे की बात करते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मोदी जी क्या कहते हैं? भाइयों बहनों, ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। कैसी बातें कर, क्या स्तर है? अच्छा आप बताओ, मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? मोदी जी किसी नौकरी लगवा किसी नौजवान का जो शादी करेगा, लेकिन तेजस्वी ने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, और नौकरी के बाद कितनों का घर बसा होगा? मंगलसूत्र पहनाने का मौका दिया हमने, तो हमने तो मौका दिया मंगलसूत्र पहनाने का, घर बसाने का। लेकिन प्रधानमंत्री आपने तो जिसका रोजी रोटी था, नौकरी था, वो भी छीन लिया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया देश में। रेल को बेच दिया, पेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, पोर्ट को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, LIC को बेच दिया। जो भी संस्थाएं जहां आपको नौकरियां मिल सकती थी उन सबको बेच दिया। और तो और आर्मी में अग्निवीर योजना ले आया गया, ठेके पे 18 साल में ज्वाइन करो और 22 साल में रिटायर हो जाओ, और उसके बाद क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात अग्निवीर योजना में कि अगर कोई हमारा नौजवान भाई भारत माँ की रक्षा में शहीद हो जाए तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं है, पेंशन भी नहीं है, और कैंटीन की सुविधा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए बिहार, एक वादा अगर पूरा किया, मीरा जी ने बताया, बिहार को ये कहते थे बिहार को हम स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे और स्पेशल अटेंशन देंगे। 10 साल में क्या मिला बिहार के लोगों को? यहाँ पटना में MLA उनका, MP उनका, 17 साल से राज्य सरकार उनकी, 10 साल से भारत में राज वो कर रहे हैं। A to Z पटना के लोगों ने प्रचंड बहुमत दे दिया भाजपा के लोगों को, लेकिन जब पटना डूबता तो एक आदमी नजर नहीं आता भाजपा का। बताओ कोई नजर आया भाजपा का लोग जब पटना डूब रहा था? तो कोई नहीं। काम के आधार पे वोट दीजिए, पटना के लोगों से अपील करेंगे। तेजस्वी 17 महीने था, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, बारिश आया, तूफान आया, लेकिन पटना में जल जमाव नहीं होने दिया, नहीं होने दिया हम लोग। और तो और 17 साल की इनकी सरकार, इनके पास नक्शा तक नहीं था पूरे पटना का ड्रेनेज सिस्टम का, कोई इक्विपमेंट नहीं था। वो तो तेजस्वी के आने के बाद पूरे बिहार में हमने 17 से 18 STP हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम, हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया 17 से 18 बड़े बड़े शहरों में, ऑन रिकॉर्ड है। हम लोगों ने काम किया, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, ये सारा काम हम लोगों ने किया। इन्वेस्टर मीट करा के पहली बार बिहार में 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया इन्वेस्टर्स के साथ। मोनी उल हक स्टेडियम बनवा रहे हैं, पूरा DPR तैयार हो गया। 3 लाख नौकरी और प्रक्रियाधीन, यानी 8 लाख नौकरी की व्यवस्था कराई। नियोजित शिक्षक कर्मियों को 4.5 लाख
नियोजित शिक्षक कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तालीमी मरकज हो, स्वयं सहायता समूह हो, विकास में टोला सेवा, शिक्षा में आंगनबाड़ी, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हमारी बहन यहाँ बैठी है, आंदोलन ममता आशा का, इन्होंने आंदोलन किया, हम लोगों से मुलाकात हुई, हमने बोला हम 2500 रुपया कर देंगे और हम लोगों ने प्रस्ताव करके भेजा है, लेकिन हमारे चाचा के पास रुका है, कैबिनेट में नहीं आने दिया। 8 लाख लोगों को नौकरी हो जाता, तब तक बाहर नहीं निकलना, लेकिन तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक हो गया। हमने 3 महीने में टाइम बाउंडिंग के अंतर्गत एडवर्टाइज किया और 3 महीने के अंदर उसके हाथ में नियुक्ति पत्र मिला। तो हम लोगों ने काम किया, लेकिन मोदी जी के पास क्या उपलब्धि है बिहार के लिए? एक काम बता दो, एक काम बता दीजिए जो किया हूँ। आपके दुख सुख के भागीदार बने हो, केवल आएंगे भाषण देंगे। भाषण में तो उन्होंने इतना झूठ बोला, 10 साल की गोबर को भी हलवा बना दिया। अब तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो भैंस उठा लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, हिंदू मुस्लिम मंदिर की बात करते। जानकी मंदिर, हम टूरिज्म मिनिस्ट्री मेरे पास था, 70-80 करोड़ रुपया देकर के जाइए, उसका हम जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। माँ सीता का मंदिर, ये राम के नाम पे वोट ले रहे हैं, लेकिन हमको मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पे वोट नहीं लेना है, हमको अपने काम पे वोट लेना है। हम कहाँ बेच रहे अपने आप को कि हम मंदिर बनवा रहे सीता जी का? बन रहा है, जाके देखो सीतामढ़ी। लेकिन हम कह रहे हमने जो नौकरी दी है उसके नाम पे आप वोट दीजिए। उसलिए नौजवान है अर्जुन जी, नई सोच है, नई विजन के साथ ये पट्टा के मैदान में उतरेंगे। रविशंकर जी तो पट्टा यूनिवर्सिटी से पास आउट है ना, पट्टा है भाई, देखो पकड़े हुए सब लड़का सब। पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अब तक जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अब तक नहीं दिला पाए, वहीं से पास आउट अब तक नहीं दिला पाए। प्रधानमंत्री इतना नहीं कर सके पट्टा के लिए, इतना नहीं कर सके। क्या किया उन्होंने? केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, लालू जी को बिहार आके गाली देना, हमको आके गाली देना, शहजादा हमको बोलते हैं, हम तो बोलते पीरजादा, उसने हमको शहजादा कह रहे। पीरजादा मतलब बुजुर्ग होता है, तो प्यार में शहजादा कह रहे हैं क्योंकि वो पीरजादा है। तो खैर उनकी अपनी बात है, लेकिन मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर सकते। देखिए 4 चीजें संभव है इस दुनिया में। पहला, सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना। दूसरा, रेगिस्तान में मछली मारना। तीसरा, आसमान में पेड़ लगाना। और चौथा, मोदी जी के मुंह से काम मुद्दे की बात सुनना। बोल ही नहीं सकता, संभव। महंगाई का म नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का प नहीं बोलते। ये बड़का झूठा पार्टी, ये खाली भाइयों बहनों, अरे बताओ ना भाइयों और बहनों के लिए क्या किया? खाली भाइयों बहनों, कुछ नहीं, केवल ठेंगा दिखाया, बड़ा समुद्र में डुबकी मार रहे, यही किया। गुफा में जाकर बैठ जा रहे, यही किया। फाइटर प्लेन पे बैठ जा रहे हैं, न्यूज वाला बोला कि वाह क्या मोदी जी कमाल कर दिए। तो हाईजैक हो रखा है मीडिया, ये गोदी मीडिया। कुछ लोग दिन भर मार्केटिंग में लगे रहते हैं। मोदी जी को आज नया क्या करना चाहिए? हाँ, एक बार बाढ़ आ गया बिहार में तो एक बार बचाव में भेज देना चाहिए। खैर हम तो नहीं कहते, लेकिन पता बाढ़ इतनी बड़ी समस्या है बिहार में, उत्तर बिहार में, इंटरनेशनल इशू है। 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, 1 मिनट भी नेपाल से बिहार का जिक्र किया फ्लड को लेकर के, या बिहार में 80% किसान है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग सकती है, केला है, मखाना है, मक्का है, मछली है, इतना चीज है जिसका हम लोग उत्पादन करते हैं,
पूरे एशिया को खिला सकते हैं, लेकिन एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है बिहार में नहीं लगवा पाए, एक कारखाना नहीं लगवा पाए। तो काम क्या क्या है? या खाली आते हैं हाथ हिला के चल देते हैं, और कुछ अंधभक्त लोग होता है मोदी 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 करता रहता है, उनको भी गलत जानकारी दी जाती है। अगर सही जानकारी अगर लोगों को दे, ये आप लोगों को दायित्व है। हम ही लोग के समाज में ऐसे लोग हैं जो झूठ का प्रचार को सच मानते हैं। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि उनको सच बताएं, हकीकत बताएं, उनको जागरूक करें। तो आज ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। सुबह से मीरा जी सब लोग यहाँ नेता लोग बैठे हैं, आने में हमको देर हो गया, लेकिन हम लोगों का एकमात्र संकल्प है तेजस्वी का कि जब तक नौजवानों को बेरोजगारी से आज़ादी नहीं दिला देते तब तक तेजस्वी साथ बैठने वाला नहीं। तो इससे पुनः आप सब लोगों से अपील करेंगे कि अंशुल भाई को एक एक वोट पंजे के निशान पे क्रमांक संख्या अभी तय होगा, वो बता दिया जाएगा। तो आप लोग भारी मतों से विजय बनाएं। आप सबका आशीर्वाद है तो हाथ उठा के बताइए, तो विजय का माला पहना दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।